हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड। तो पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है, व्हेन अ सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्टली। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अब इससे क्या मतलब है कि कोई एक्सोटिक स्पीशीज आपने कहीं और से उठाई और किसी और नए एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में प्लांट कर दी। सपोज करते हैं एक प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 1920 में, एक 1920s में ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकी पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसने क्या करा, इसने इतना फास्ट स्प्रेडिंग करी, इतनी ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग करी कि इसने बहुत सारा हेक्टेयर ऑफ लैंड कवर कर लिया। और फिर क्या हुआ, वहाँ के लोग परेशान हो गए। उन्होंने क्या करा, फिर इसका एक नेचुरल प्रेडेटर को ढूंढा, नेचुरल प्रेडेटर को ढूंढा। और वो क्या था, वो थी एक मोथ। उस मोथ को इंट्रोड्यूस कराया उस एरिया में ताकि वो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव द नेचुरल प्रेडेटर ऑफ दिस एक्सोटिक स्पीशीज। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्सोटिक स्पीशीज थी आपकी, कहीं और से इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इसका नेचुरल प्रेडेटर था नहीं, तो ये क्या कर गई, ये इन्वेड कर गई, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, स्प्रेड हो गई पूरे एरिया में। फिर जब हमने इसका नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कराया तो कंट्रोल हो गई। यही बात है कि वो पूरा लैंड इन्वेड कर लेती है क्योंकि वहाँ पर उसका नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है। यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन को करेक्ट और सेकंड को इनकरेक्ट बोला गया है, जो कि गलत है। सी इसलिए सही नहीं क्योंकि यहाँ वन को इनकरेक्ट और सेकंड को करेक्ट बोला गया है, तो ये भी गलत है। डी इसलिए सही नहीं क्योंकि दोनों को इनकरेक्ट बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू।